नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक उस सीरीज के अलग वाले टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स इन प्रॉफिट। और उस सीरीज में हम ऑलरेडी इसके पहले 2 या 3 वीडियो देख चुके हैं। इसके आगे आज आज थोड़ा हम बढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कॉस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, कॉस्ट का महत्व इतना क्यों है। इसके बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट, सॉरी, प्राइस इज़ इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। और उसके बाद हमने देखा था कि ये डायमेंशन चेंज होके किस तरह से प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट हो गया। तो कहीं न कहीं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि हमें कॉस्ट को कम करना है। तो कॉस्ट कम करने से पहले हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हेड्स। बेसिकली 2 हेड्स में इसे हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, इन 2 चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमारा प्रोडक्शन अगर शुरू होता है, कंटिन्यू रहता है, तो वो कॉस्ट एप्लीकेबल होती है, वो कॉस्ट बढ़ती रहती है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो हमारा प्रोडक्शन बंद भी रहेगा, फाउंड्री बंद भी रहेगी, तो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहती है। तो वो कहीं न कहीं हमें दोनों के ऊपर काम करना होगा। वेरिएबल कॉस्ट में हमें बेसिकली जो काम करना पड़ता है वो है इम्प्रूवमेंट्स, वैल्यू एडिशन, जिसके वजह से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसे हम बोल सकते हैं, उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बेसिकली उसमें पावर कंजम्पशन है, मेटल कंजम्पशन का रिडक्शन है, पावर रिडक्शन है, कई और सारे इम्प्रूवमेंट्स है जैसे यील्ड है, रिजेक्शन है। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर डिटेल में बात भी करेंगे। तो वो सारी चीजें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उन्हें कम करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आवर प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन जितना हम करते जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर हमारा प्रोडक्शन आज बंद है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी, वहां पर कोई कॉस्ट हमें एडर नहीं होगी। तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है जिसे हमें पार्ट टू पार्ट या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या प्रोसेस टू प्रोसेस कैलकुलेट करना होगा, और उसको किस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम कम कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। उसके बाद आती है वो है फिक्स कॉस्ट। वो बेसिकली ये है कि जब हमारा प्रोडक्शन बंद भी होता है तो वो कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ती है, जैसे कि स्टाफ की सैलरी है, पावर का फिक्स बिल है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, डिप्रिसिएशन है। ये अलग अलग तरह के चार्जेस है जो हमें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बंद है, आज प्रोडक्शन बंद है, हमारे पास कैपेसिटी लोड नहीं है, फिर भी हमारी ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। जैसे कि स्टाफ की सैलरी हमें पे करनी पड़ती है, पावर का जो फिक्स बिल है वो पे करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, डिप्रिसिएशन है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देनी पड़ती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्शन को बंद ना रखें। आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को जितना यूटिलाइज करेंगे उतनी ये जो फिक्स कॉस्ट है वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो आपके प्रोडक्शन के ऊपर कम होती जाएगी। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है तो, अगर आपका प्रोडक्शन कम रहेगा तो ये फिक्स चार्जेस तो वैसे ही रहने वाले हैं। तो उसके वजह से पर केजी में जो इसका तब्दील होना है, वो पर केजी जब तब्दील होंगे तो वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कम है, आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम कर रहे हैं। तो फिक्स चार्जेस कहीं न कहीं आपके डाइल्यूट नहीं होंगे, आपको उसके ऊपर डाइल्यूट करना मुश्किल होगा, और वो पर केजी के तौर पर बढ़ जाएँगे, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन के ऊपर ध्यान दो। आप प्रोडक्शन को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, ज़्यादा कम से कम दिन आप फाउंड्री बंद रखो, ताकि आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है प्लांट का, वो हो जाए और आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाए। तो एक है वेरिएबल कॉस्ट जिसे आपको इम्प्रूवमेंट वैल्यू एडिशन के तौर पर कम करना है, और दूसरी फिक्स कॉस्ट जिसे आपको कम करना होगा बाय यूटिलाइजिंग योर ऑल रिसोर्सेज फुल्ली। जितने आप रिसोर्सेज फुल इस्तेमाल करोगे, जितना आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा करोगे, उतनी आपकी फिक्स कॉस्ट
कम होती जाएगी। तो ये बेसिकली हम कॉस्ट का डिवाइडेशन आज बात कर रहे थे। आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आप इस सीरीज को यूं ही देखते रहिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।